अब तो पश्चिम बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। पश्चिम बंगाल और असम का जब एक पैकेज डील हो जाता है नॉर्थ ईस्ट के लिए, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि खासतौर से हमारी स्ट्रेटेजिक वनरेबिलिटी है, वो सिलीगुड़ी के पास चिकन लेक कॉरिडोर है, तो उस पर आप और जो भी वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर मिलके कैसे डबल धमाका कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट है हमारा वल्नरेबिलिटी नेशनल सिक्योरिटी का पॉइंट से। भारत और बांग्लादेश का सीमा 5 स्टेट शेयर करते हैं, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड पश्चिम बांग्ला, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ द बॉर्डर। आज एनडीए सरकार होने का कारण ये सारू स्टेट में बॉर्डर फेंसिंग बने और बीएसएफ काफ़ी प्रभावी रूप से काम कर रहा है, लेकिन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश बॉर्डर आज भी खोले हैं। सरकार ने जमीन नहीं दिए, फेंसिंग नहीं हुए, तो हमारा यहाँ भी क्राइम करे, क्रिमिनल को खाली बंगाल जाना है, देन दे विल स्लिप अवे, स्लिप टू द बांग्लादेश। बांग्लादेश से कोई लोग आए, हम यहाँ से भगाया, फिर वहाँ से घुसेगा। तो दैट वाज ए वेरी वेरी क्रिटिकल गैप्स जो वेस्ट बंगाल बांग्लादेश का बीच में रहा है। ये इसका कारण हमारा जो काउ स्मगलिंग, काउंटरफेक, फिर उनका साथ साथ में द क्रिमिनल्स का जो मूवमेंट रहा, ये एक बहुत वल्नरेबल पॉइंट्स बन रहा था। तो ये विजय ने, दिस विन विल क्लोज दोस मिसिंग लिंक्स। साथ में जो सेकेंड नेक का वल्नरेबिलिटी है, उसमें भी हमें काम करने का मौका मिलेगा। सो मेरा लगता है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेशन कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम और वेस्ट बंगाल एक कोहेरेंटली काम करे टू सिक्योर आवर बॉर्डर विद बांग्लादेश। नाउ फाइनली इट हैज़ बिकम पॉसिबल। तो इसीलिए मैं कल भी बोल रहा था कि पश्चिम बांग्ला का विजय बीजेपी का नहीं है, पश्चिम बांग्ला का विजय भारत का है। इंडिया हैज़ फाइनली ओन। सर, ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कहती हैं कि 100 सीटें मुझसे लूटी गई, मैं हारी नहीं, ये छीनी गई मुझसे, चीटिंग हुई। वो कह रही मैं रिजाइन नहीं करूंगी। देखिए, रिजाइन नहीं करेगा तो उनको डिसमिस कर दिया जाएगा, तो उनका हिसाब से थोड़े देश चलेगा। तो एक समय तक राज्यपाल महोदय अपेक्षा करेगा, उसका बाद शी विल बी डिसमिस, एज सिंपल एज दैट। आपका रिजल्ट हो गया, चुनाव का परिणाम डिक्लेयर हो गया, आप बोला है मेरे से 100 सीट छीन के लिया है, तो मैं भी बोलूँगा कांग्रेस ने जो 19 सीट जीता है वो भी मुझे छीन के लिए लिया गया है, मुझको तो 126 ही मिलना चाहिए था। थोड़े देश ऐसे चलता है। तो बहुत भारत जैसा देश है, इसलिए एक सीएम को इतना दिन लोगों ने सह लिया। आपका बॉर्डर में आप फेंसिंग करने नहीं देते हो और आप बोलते हैं मेरे से छीन लिया गया। आपसे तो बहुत पहले से ही आपको ये रिजल्ट आपका पास होना चाहिए था। पश्चिम बंगाल का लोगों ने आपको बहुत दिए और आज आप, उन्होंने बीजेपी को मैंडेट दिया, बोला है मैंने रिजाइन नहीं करूंगा। जैसे आपका रिजाइन करे ना करने का ऊपर समाज चलेगा नहीं, उनका चार्ज है कि इलेक्शन कमीशन का मिसयूज किया गया, एसआईआर के जरिए डिलीशन जैसे हुए ताकि टीएमसी के कैंडिडेट्स को और उनकी पार्टी को चोट पहुंचे, कि तंत्र एक तरीके से ईसी और बीजेपी ने मिलके चुनाव लड़ा। ये उनका ये कहाँ गारंटी है? नहीं, राहुल जी, एसआईआर होना, सुप्रीम कोर्ट हैज मैंडेटेड द एसआईआर। आपने सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड नो यू आर रॉन्ग, इलेक्शन कमीशन इज करेक्ट, देन वो डिबेट तो समाप्त हो चुका है। ये डिबेट कहाँ रहा? ये तो डिबेट सुप्रीम कोर्ट का फ्लोर में ही समाप्त हो चुके हैं। एसआईआर किया इसलिए मैंने हार गया। अरे एसआईआर में जिसका नाम काटे गए हैं, सब नाम आपका खाता में दे दो, फिर भी आप जीत रहे हैं क्या? नहीं, गैप ऐसे क्यों आप बोलते हैं? आपके हिसाब से गैप कैसे ज्यादा है? नहीं, आपका वोट शेयर गैप बहुत ज्यादा है। अगर एसआईआर के सारे वोट्स भी जोड़ दो तब भी तृणमूल नहीं जीतती। इनफैक्ट हमारा आंकड़न तो यह है जो डेटाफाई की टीम ने किया, तब भी तृणमूल नहीं जीतते हैं। यस, आप सारे बाकी ऑपोजिशन लीडर्स को भी एक कर लो, तभी तृणमूल नहीं जीतती है।
सारे ऑपोजिशन को भी जोड़ दो तब भी 163 सीटें आती हैं बीजेपी की। आप देखिए, नहीं, एसआईआर में मरे हुए लोगों का नाम काटे, एसआईआर ने 2 जगह में जिसका नाम थे उसका नाम क्या काटे, फाइनली 27 लाख 30 लाख जो भी जीवित लोगों का नाम एक अलग लिस्ट में चला गया है, उसमें भी हिंदू एंड मुस्लिम है। और आपको आपका खाता में इफ वी गिव 90% वोट्स ऑल्सो 10 सीट का परिणाम चेंज हो सकेगा, उससे तो नहीं होगा चेंज। तो आपको लगता है कि स्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन मीन्स आपका खिलाफ है, ये तो देश थोड़े ऐसे चलते हैं। बहुत मैंने यही बोला हूं कि डीडी को ग्रेसफुली रिजल्ट एक्नॉलेज करना चाहिए। और जो क्रिमिनलाइजेशन हुआ बंगाल पॉलिटिक्स, आप देखो 2021 में तृणमूल जीते, हजारों लोग असम तक भाग के आए, आज बीजेपी जीते, आज तो भरोसा आ गया, नोबडी इज फ्लीडिंग टू असम टुडे। तो चेंज तो दिखने ही लग गया तुरंत। कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मैं हर पॉलिटिकल पार्टी को अपील करता हूं, राजनीतिक हिंसा नहीं होना चाहिए। कोई हिंसा नहीं है आज वेस्ट बंगाल में। सिचुएशन हैज इम्प्रूव इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। डीडी को तो आई थिंक शी शुड लुक बैक। इस नतीजे से आपकी नेशनल पॉलिटिकल स्टैंडिंग भी बढ़ी है। व्हाट परमानेंट आपके हिसाब से जो असेंबली इलेक्शन में रिजल्ट्स आए, उसका जो नेक्स्ट सेट ऑफ असेंबली इलेक्शंस हैं, पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, गोवा में है, मणिपुर में है, उन पर क्या इंपैक्ट होगा? व्हाट इज द मैसेज फ्रॉम दीज इलेक्शंस टू द नेक्स्ट सेट ऑफ इलेक्शंस? क्या मैसेज है? I think Bihar election has influenced, galvanized the party worker in Assam, Bengal, and a result of Assam, Bengal will galvanize party worker of UP, Punjab, Uttarakhand. So BJP is almost a war machine. We are always ready for election. Once that election impact others, and our leadership is completely dedicated. So मेरा लगता है कि आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो भी हो रहा है, इट शोज दैट प्राइम मिनिस्टर मोदी एंजॉयड द टोटल कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल ऑफ असम एंड दिस विल कंटिन्यू। इसके बाद अब मैं बाकी पार्टियों को दिखाना चाहता हूं हमारे डेटाफाई डैशबोर्ड पे। एयूडीएफ पहले की तुलना में बहुत कमजोर हो गया है। एयूडीएफ कमजोर हो गया है, कांग्रेस का भी खुद का स्ट्राइक रेट काफी गिर गया है। ऐसे में आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स कैसे देखते हैं? एयूडीएफ को केवल 2 सीटें आई, 6.7% उनका स्ट्राइक रेट है। कांग्रेस का 19.2, एजीपी हालांकि 10 सीटें मिली, लेकिन अब एजीपी वो एजीपी नहीं रही जो पहले थी। तो ऐसे में आपका स्ट्राइक रेट तो 91.1% है, लेकिन आप ऑपोजिशन पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं? क्योंकि डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन तो हमेशा रहता ही है। यहाँ पे जो एयूडीएफ पहले था वो तो अब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया। वो सारा जो मुस्लिम वोट था वो कांग्रेस को चला गया। अभी that opposition space will be occupied by the people who migrated from Bangladesh. Basically, we call Bangladeshi Muslim. Although technically they may be an Indian citizen, that is a different thing. And there will be a vacuum in the opposition so far as Assam is concerned, but there will be will encourage our MLAs to take up the issues of the people, and our MLAs will raise those issues and will work in a manner so that people doesn't feel the absence of opposition in the assembly.